बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, कल कई स्थानों पर बैठकें हुई, पुलिस की बैठकें, राजनीतिक बैठकें कि बच्ची जो गुम हो गई है वह मिलनी चाहिए। दोस्तों, प्रश्न एक अलग है। हर बच्ची पर पुलिस निगरानी रखेगी, संभव नहीं है। नेता जाकर के नज़र रखेगा, संभव नहीं है। अगर आपकी बच्ची बालिग है और उसको नेता ने, पुलिस ने या किसी समाज सेवक ने समझाया तो वह कहेगी तुम्हारा क्या काम है। दोस्तों, मैं सच्चाई पर आ रहा हूँ। तुम्हारा क्या काम है, मैं अपनी माँ से पूछ के आई हूँ। तो इन सब चीज़ों के बदले, और मेरे को आज एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारी बच्ची घर से निकलती है, बच्चा निकलता है, स्कूल पहुंचा नहीं पहुंचा, कहाँ बैठा है। अब यहाँ पर ये होता है कि माँ बाप को ही बच्ची बता कर नहीं जाती है मैं कहाँ जा रही हूँ। माँ बाप बच्चों के सामने आजकल जरा मजबूर हो गए हैं। मैं आगे आ रहा हूँ इन सब चीज़ों, बातों पर, हकीकत पर, सच्चाई पर। तो दोस्तों, हमारे बच्चे हमारी बातें नहीं सुनते, सीधी बात है। अब कल जो पुलिस की बैठकें हुई, नेताओं की बैठकें हुई, कल शाम मैं हर दिन 4 सवा 4 बजे प्रभात गार्डन में टहलने जाता हूँ। मैंने कई बार कहा है कि इस बगीचे में पुलिस का आना जरूरी है। घटना ये हुई कि जब मैं 4:30 बजे के आसपास बगीचे में गया तो हर दिन की तरह बहुत सारे समाज की महिलाएं, बच्चियां घूम रही थी। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, कुछ फोटो वह वायरल भी हुए हैं। एक बच्ची जरा हेल्थी थी, पीले रंग की टी शर्ट उसने पहनी हुई थी और उसके साथ बांद्रा से आया हुआ लड़का था, टोपी पहना हुआ था। वो, मैं समाज पर नहीं जाऊंगा, जाति पर नहीं जाऊंगा मैं। तो हम लोगों ने उस चीज़ को 1 घंटा 1.5 घंटा देखा। लाचार हमने दादा सतराम दास जी को फ़ोन किया, पुलिस को कई बार फ़ोन किया। आधे घंटे बाद पुलिस आई। हम लोगों ने, मेरे साथ जो मित्र थे, फ़ोटो निकाले। हालांकि वह, हम लोगों ने पुलिस को समय नहीं दिखाया कि किस तरह से वह लोग बैठे थे बेशर्मी से। तो पुलिस ने उनसे आकर के पूछा कि तुम लोग कौन हो, तुम्हारी माँ को फ़ोन लगाओ। तो लड़की यहाँ की थी, गोल मैदान की, लड़का बांद्रा से आया था। अब ये सब मोबाइल की कारस्तानी है। काला मुंह हमारा कर दिया है मोबाइलों ने। तो इस चीज़ को देखते 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 कुछ लोगों ने फ़ोटो निकाली और बाहर भेजी, पुलिस को बुलाया। जब उनसे पूछताछ हुई तो वो लड़की कहती है मेरी माँ को मालूम है। दोस्तों, ये बात संभव नहीं है कि माँ को मालूम है। अब ये खाली पुलिस को दोष देंगे या नेताओं को दोष देंगे। अब यहाँ पे मैं एक तीसरी बात लाता हूँ। परसों कुछ नेताओं ने, कुछ लोगों को राजनीति के सिवा कोई चीज समझ नहीं आती है। जिससे घर से बच्ची गायब हुई है, पहले तो उनका दोष है, सीधी सीधी बात है, उनका दोष है। आप रोज बच्चों पर नजर नहीं रख रहे, वो कहाँ जा रहा है, कैसे कर रहा है। अचानक बच्चा गायब हो गया, तब आपको पता चलता है। नेताओं ने कहा कि इस बात को लौ जिहाद की तरफ घुमा दिया गया। भैया, मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, जिस घर से बच्ची गई है उनके दुख को समझो, उनकी पीड़ा को समझो। राजनीतिक में दंगे हो जाएंगे, अरे भाड़ में गई तुम्हारी राजनीतिक। बच्ची को ढूंढने में मदद करो। क्या तुम लोगों ने कोई बैठक की कल से पहले नेता, पुलिस से, या आपस में, या उन माँ बाप से किसी ने कोई बैठक की? कल शाम को कल दोपहर को पुलिस स्टेशन में एक बैठक हुई, इसके बाद शाम को सिंधु यूथ सर्कल में एक बैठक हुई।
वहाँ पर भी एक नेता को दोषारोपण किया गया। अब नेता क्या बच्ची के ऊपर या बच्चे के ऊपर बैठा रहेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा काम है। अब उसके बाद मैं आगे आता हूँ कि बहुत सारे समाज की महिलाएं, बच्चियां मैं देखता हूँ बगीचे में सलवार सूट में आती हैं। दोस्तों बड़ी अच्छी, मतलब मैं दुर्भावनाओं से नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा पहनावा लगता है। क्यों हमारे बच्चों ने ये कपड़े गायब कर दिए? क्यों आप उनको अनुमति देते हो? दो झापड़ लगाने की सीखो, क्या होगा, एक दिन करेंगे। आप उनको खुद ऐसे कपड़े लेकर देते हो। आधे आधे कपड़े पहनते हैं हमारे बच्चे। क्या ये सब चीजें क्या है आखिर में? तो दोस्तों हमारे बच्चों को शर्म आनी चाहिए। हम लोग उनके लिए कितने पीड़ित हो जाते हैं, उनसे भाषा क्या होती है। पुलिस पूछती है तो हमारे माँ को बाप को मालूम है, तुम्हारा क्या काम है। अब पुलिस क्या करेगी मेरे को आप बताओ। अब किसी पुलिस वाले ने कल उस लड़की को कहा गया कि आप माँ को फोन लगाओ, फिर बात आधे में रह गई। मेरी माँ को मालूम है, लड़की बोलती है। जरा उस पीली टी शर्ट वाली लड़की को आप लोग देख लेना और उसके साथ जो युवा था उसको भी देख लेना। क्यों? अब इसके पीछे और एक कारण है ना, बच्चियों की शादियां नहीं हो रही है। जब कोई कानून नहीं था, देश का बंटवारा नहीं हुआ था, 14, 15, 16 साल में बच्चे की शादी हो जाती थी तो बच्चे को बाहर की बातें मालूम नहीं रहती थी। आज 30 साल में शादी नहीं हो रही है, दान दहेज चाहिए, दूसरी तकलीफें हैं, लड़कियों की शादी टूट जाती है। तो आखिर इन सब चीज़ों का असर पड़ेगा कहाँ, मुझे आप बताइए। दोस्तों कुल मिलाकर आपसे निवेदन करूंगा कि आप सिर्फ राजनीतिक को, नेताओं को या पुलिस को दोष मत दो। हमारा समाज खराब होता जा रहा है। मैं यहाँ पर नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि कुछ हिंदू संगठनों को अब जागना पड़ेगा। आदरणीय योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने तो कानून बना दिया उत्तर प्रदेश में इन सब चीज़ों के लिए, और एक प्रदेश में बताया गया ऐसा कानून है। हमारे यहाँ भी ऐसा कानून बनना चाहिए। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये सब बातें मैंने आपको बताई। आज की ये जानकारी मेरे पास थी। अगली मैं जानकारी फिर आपको देता रहूँगा। मेरे साथ हैं मेरे भाई कुलदीप गुरदास सिंह अहल सिंघानी जी, जो रोज़ मेरी तरह ड्यूटी देने आते हैं और ये जो बातें हैं हम आप तक पहुंचाते हैं। मैं उनको भी आज धन्यवाद दे रहा हूं और आप लोगों को भी धन्यवाद दे रहा हूं कि आप लोग मेरी बातों को सुनते हैं। बहुत सारे लोग 500, 600, 800 लोग सुनते हैं, देखते हैं, और मैं कभी झूठी बातें आपको नहीं बताता हूं। मेरे मन में जो बात होती है वह मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों ऐसा कर मैं धन्यवाद कह रहा हूं।